सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आपको पता है, रामपुर वाली जो घटना हुई है, इसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिल्ली पुलिस, जो यूपी की पुलिस है, उस पुलिस ने जाते समय रोक लिया था। लेकिन फिर भी संघर्षों का जो नाम, संघर्षों की पहचान जो चंद्रशेखर आज़ाद जी से होती है, ऐसे ही नहीं होती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कह दिया एक बार कि हम अपने परिवार से मिलकर रहेंगे, तो वो मिलकर रहे, परिवार से मिले और मांगे भी सरकार से रखी और परिवार को आश्वासन भी दिया कि जल्द ही हम उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे और उस लड़ाई को जीतेंगे भी। लेकिन एक ये बात सोचने वाली बात है हमारे समाज के लोगों के लिए कि ये रामपुर की घटना कोई एक घटना नहीं है। इससे पहले बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कांड हुआ था, बलात्कार करके प्रशासन ने ही सत्ता के इशारे पर, इसी योगी सरकार के इशारे पर उनकी डेड बॉडी को जलाने का काम किया गया। वही कांड फिर दोहराया गया रामपुर में। और रामपुर में भी सत्ता के इशारे पर प्रशासन द्वारा उस बच्चे की डेड बॉडी को जला दिया गया। तो ये हमारे समाज के लोगों को कब समझ में आएगा? आप ये क्यों हो रहा है, आप ये इस बात को सोचिए एक बार। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ में आज सत्ता नहीं है। इस वजह से हमारे समाज की गिनती 85% में होती है, लेकिन आज हमारा 85% समाज के पास सत्ता तक नहीं है। 15% के लोग हमारी सत्ता चला रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये किस तरीके का राज है और किस तरीके का 85% समाज है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, एक हो जाओ। 2024 में एक होकर वोट करो और जिसको भी लगता है जो बीजेपी को मात दे सकता है उसको वोट दो। इंडिया गठबंधन बहुत ही ताकतवर गठबंधन है, उसको सपोर्ट करें आप और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, वोट को बर्बाद करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी हालात, जब इस समय भारतीय संविधान है, लोकतंत्र है, सब कुछ होते हुए भी आज सत्ता आपके हाथ में नहीं है, तो लोकतंत्र होने का कोई कार्य नहीं है। लोकतंत्र होते हुए भी, लोकतंत्र में के होते हुए भी लोग हमारे हक अधिकारों को कुचलने का काम किया जाता है और लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है। इस बात से आप अनजान नहीं हैं। 5 किलो राशन में अपने वोट को मत बेचिए। आप एक बार सोच के देखिए, इस 5 किलो राशन से क्या लगता है अगर कोई भी व्यक्ति अपना गुजारा एक महीने तक 5 किलो राशन से करके दिखा दे, मैं अपनी मूंछ को उठा दूंगा। क्या लगता है? एक संपूर्ण जीवन, एक जो भूख मिटाने की जो क्षमता होती है, 5 किलो राशन में एक महीने कोई अपनी भूख मिटा सकता है क्या? उसी 5 किलो राशन को पकाने के लिए 1200 का आपको सिलेंडर मिल रहा है। आप कब समझेंगे इस बात को? क्या जब समझेंगे जो हमेशा से होता आया, जब आपके ठोकर लगती है, और ठोकर आपके 50 लग चुकी है। आप ये देखिए, जो न्यूज़ वाले जो है वो भी हमारी बात को नहीं दिखाते हैं, हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय होता है उसको नहीं दिखाते हैं। जो मनु मीडिया है वो इस बात को नहीं दिखाती है, हमारे बहुजन चैनल हैं वही इस बात को दिखा रहे हैं। लेकिन इस बात को हमारे समाज के लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और आप इसी तरह नहीं समझे तो 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। और इसके बाद अभी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और एक एक करके समाज के उन युवाओं की, उन नौजवानों की, उन महिलाओं की भी हत्याएं, बलात्कार होते रहेंगे जो आवाज़ उठाने का काम करेंगी। क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि दलित आगे बढ़े या दलित समाज खुलकर बोले, अपनी बात को रखे। आपने देखा जो युवा री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे इलाहाबाद में, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो इस बात को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप देख रहे हैं हाल ही में रामपुर की भी घटना देख रहे हैं आप। जब घटना हो जाती है, प्रशासन मिट्टी भी जला देता है,
उसके बाद किसी प्रकार का हमारे परिवार के साथ न्याय नहीं होता, तो ये हमारे ही कार्यों की बदौलत हो रहा है। और आप 2024 में इसका जरूर मजबूती के साथ जवाब दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।